मैं इंडक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा कि इंडक्शन कैसी होनी चाहिए। आपका एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आप उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह की इंडक्शन दें ताकि वो आपकी कंपनी के लिए सेफ़ली काम करे, खुद की भी जान बचाए, अपनी भी जान बचाए, खुद भी सेफ़ काम करे, दूसरे को भी इंस्ट्रक्ट करे सेफ़ली काम करने के लिए। और सेफ्टी कल्चर कैसे मेंटेन होगा, वो जब आप स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया हमारी कंपनी की ये सेफ्टी पॉलिसी है, ये हमारी, और वो कब बताएंगे, आप स्टार्टिंग में ही बता देंगे। इंडक्शन देने के लिए बेसिकली आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने एरियाज़ के, अपनी इंस्टीट्यूशन के, आपके वर्क एरियाज़ के हैज़ार्ड्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। बिना आप हैज़ार्ड फाइंडिंग के आप इंडक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपके हैज़ार्ड मतलब आपके एरियाज़ के क्या अनसेफ पार्ट्स हैं, कहाँ से खतरा है, बेसिकली खतरे क्या क्या हैं आपके आपके वर्क इंस्टीट्यूशन के। आप स्कूल में हैं, वहाँ पे क्या अलग तरह के हैज़ार्ड्स होंगे, आप कॉलेज में वहाँ के अलग होंगे, मॉल है, मॉल में अलग तरह के हैज़ार्ड्स हैं, आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे अलग तरह के हैज़ार्ड्स है, ऑयल एंड गैस है, अलग तरह के हैज़ार्ड्स है। तो वो हैज़ार्ड्स फाइंड आउट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर इंडक्शन नहीं बना सकते अपने इंस्टीट्यूशन की। वो इंडक्शन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए कि आप लोग, और वो टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम और वो टाइम टू टाइम रिवाइज़ भी होनी चाहिए, ताकि आपके एरिया में कोई आपने नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, कोई नया सेक्शन बनाया है, कोई आपने एक्सटेंशन की है, ऑफिस चेंज किया है, तो आपकी इंडक्शन हमेशा सेम नहीं रहनी चाहिए। और नए ऑफिस के हिसाब से, नए लोकेशन के हिसाब से वो भी इंक्लूड होना चाहिए अंदर। जनरली हमारे नॉर्मल हर कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 या 5 ऑफिस होते हैं, या 10 ऑफिस हैं, या 2 ऑफिस हैं। आप एक ऑफिस में इंडक्शन लेके गए और आपने यहाँ पे काम किया 6 महीने के लिए, अब आपकी ट्रांसफ़र हो गई, आप दूसरे ऑफिस में चले गए, और दूसरे ऑफिस में गए तो वहाँ पे इंडक्शन इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पिछले ऑफिस में इंडक्टेड है ऑलरेडी। वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि जब वो नई लोकेशन पे आया, नए एरिया में आया, नए ऑफिस में आया एम्प्लॉई आपका, तो उसको दोबारा इंडक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो उस ऑफिस, उस बिल्डिंग के हिसाब से, उस वहाँ के वर्क कल्चर के हिसाब से इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है। मे बी आपकी बहुत सारी रूल रेगुलेशन सेम ही हो, लेकिन उस ऑफिस के इवैक्यूएशन डोर्स, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है आपने, असेंबली पॉइंट्स, आपके वर्क हैज़ार्ड्स क्या हैं, वो उस ऑफिस के हिसाब से हैज़ार्ड्स क्या हैं, वो कुछ चीज़ें उसको एम्प्लॉय को पता होनी ज़रूरी है। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। लाइक आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाते हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बेसिकली आपके एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि जब हम टावर के ऊपर कहीं वर्क एट हाइट काम करने जा रहे हैं, 2 मीटर से ऊपर काम करने लगे, तो हमें हार्नेस ज़रूरी है, और हार्नेस कैसे पहननी है, हार्नेस पहने बिना नहीं काम करना है, हार्नेस क्यों ज़रूरी है, आपकी लाइफ कैसे बचाएगी, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन आपको इंडक्शन में बताना ही पड़ता है, और बताना एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। अगर वो आप नहीं बता रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी वो आप उसको उसके मेंटली उसको चार्ज करके नहीं भेज सकते कि वो सेफली काम करेगा। आप हर वक्त सुपरविज़न नहीं कर रहे अगर, तो वो कभी भी अनसेफ काम करेगा ही करेगा, जल्दबाजी में करेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि एक ऐसा सेफ्टी कल्चर है हमारा। कौन देख रहा है यार, चुपचाप कर लो। हमारा एक बहुत कॉमन सेफ्टी कल्चर है। हम हेलमेट भी ड्राइव करते हुए तब तक नहीं पहनते जब तक सामने कोई पुलिस वाला नहीं, या ट्रैफिक हवलदार नहीं दिख जाता, हमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं दिख जाता, तब तक हम हेलमेट सिर पर नहीं डालते। बहुत सारे लोग हाथ में हेलमेट डाल के घूमते हैं। बाइक्स के ऊपर हम लोग ग्लासेस हटा देते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ग्लासेस का यूज़ क्या है। जो साइड व्यू मिरर्स हैं, रियर व्यू मिरर्स हैं, बेसिकली वो लोग हम रिमूव कर देते हैं बाइक्स के ऊपर से। जैसी नई बाइक ख़रीदी, फटाफट उसको हटाया और अपना टशनबाजी शुरू। लेकिन वो बहुत अनसेफ एक्ट्स हैं। ये सारे के सारे अनसेफ काम करते हैं हम, क्योंकि हम लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है आज तक। मैं किसी स्कूल की बात करूँगा, स्कूल में किस तरह के हैज़ार्ड्स हैं। फायर, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रिक शॉक का हैज़ार्ड है। उसके अलावा स्कूल्स में सेक्सुअल वायलेशन का हैज़ार्ड है एक, जो कॉमन होता जा रहा है। उसके अलावा कोई आपका स्कूल के बाहर मेन रोड पर है, मेन रोड पर ट्रैफिक है, वो एक हज़ार्ड है कि कोई बच्चा भाग के रोड पे चला गया, उसको चोट लग सकती है। उसके लिए अपने क्या प्रोसेस करना है, क्या प्रोसीजर करना है, बच्चों को सिखाना है, या अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, या उस एरिया में जब तक आपकी जब स्कूल शुरू हो रहा है या एंड हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है, वो सब
एक एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन करके रखेगा ताकि आगे सब चीज़ें सेफली चलती रहें। लेकिन आप लोग अगर ये नहीं फॉलो करते तो आप डे टू डे लाइफ में आप देख ही रहे हैं, आप ऑलरेडी इन चीज़ों को से परेशान होंगे ही कि आज इधर एक्सीडेंट हो गया जी, आज इस बच्चे के चोट लग गई, आज ऐसे हो गया जी। इन एक्सीडेंट्स से सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन पे ही फ़र्क आता है। उसके अलावा जो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ती हैं, जब आपके इंस्टीट्यूशन में किसी को चोट लगेगी तो आपको उसको रीइंबर्समेंट देनी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा किसी की बस से किसी को टक्कर लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ हो गई और साथ ही गवर्नमेंट उसको क्या बोलते हैं, उसको मुआवजा देने के लिए आ जाती है कि आपको ये 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। अगर वही हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दे के काम करें तो ये एक्सीडेंट्स बहुत कम हो सकते हैं। ये डेली के एक्सीडेंट्स जो हम डेली रोड एक्सीडेंट्स हैं, अपने वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स हैं, इन चीज़ों को बहुत कम कर सकते हैं और अपनी जान भी और अपने साथ अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने साथ में कोवर्कर्स की भी जान बचा सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन सेफ़ हो जाए, आपका वर्क प्लेस सेफ़ हो जाए, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का शेयर कीजिए, प्लस हमारे नंबर पे, ऑर्गेनाइजेशन के नंबर पे कॉल कीजिए। तुरंत जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल कीजिए और इस पे कॉल करके हम लोग आएंगे। हम लोग आपके इंस्टीट्यूशन पे जो हैज़ार्ड्स हैं उसको फाइंड आउट करके उसके हिसाब से आपका एक सेफ़ वर्किंग प्रोसीजर, सेफ़ वर्किंग मैनुअल आपको बना के देंगे। और इसके अलावा किसी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई इंडस्ट्रीज़ में कोई हेल्प चाहिए कि आपको मैन पावर चाहिए, किसी तरह की कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको अगर मैन पावर चाहिए तो हम मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में एक सेफ्टी ऑफिसर रहे जो इन चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन और इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, तो हम वो भी मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं, जो एक ट्रेंड सेफ्टी ऑफिसर होगा आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखेगा, ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखेगा। तो guys, please like our channel, share our channel and बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन हर वक्त प्रेस कीजिए। तो एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम उतने ही लोगों तक पहुंच पाएंगे, हम उतनी जितनी शेयरिंग होगी हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे और अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लव।